मोदी जी का जिक्र नहीं करूंगा, धामी जी का जिक्र नहीं करूंगा, तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा। क्योंकि मोदी जी कुछ ऐसा करना चाहते थे, मैं जानता हूं परमात्मा की आवाज कभी कभी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई, क्यों रह गई ऊपर वाला मैं नहीं चाहता हो सकता है हमारे कर्म अभी इस लायक ना हो जो मोदी जी करना चाहते थे। और ये युवा तुम्हारी सरकार है, धामी जी की सरकार युवा सरकार है, और उन्होंने मुझे वचन दिया है, मेरे से वादा किया है, और मैं जो वादा करता हूं गर्दन तो कटे, वादा नहीं करता है, ये मेरा वादा है। लेकिन अब वोट मांगने आया हूं तुम्हारे बीच में, अगर कोई बड़ी बात करूंगा, कोई बहुत ज्यादा वादा करूंगा, तो ऐसा लगेगा कि शायद वोट के लिए नेता आते हैं और वादा करके जाते हैं और फिर मुड़ के नहीं आते हैं। मैं आपको सच्चाई से वादा कर रहा हूं कि जैसे अभी हमारा कॉलेज है, स्कूल है, मैं तो ये कह रहा था कि वहां पे बंगलौर में कुछ नहीं है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, किसी तरह का कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये हमारे वाले जो चौधरी हैं, जो बड़ी जाते हैं, ये तो काम को कराई देती होगी। लेकिन अभी ये सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा है, क्योंकि ये हमारे हल्के की बदनसीबी है कि उसमें ऐसा होता है। लेकिन आप अगर मैं विधायक तो कभी विधायक बनाऊं, मंत्री बनाऊं, किसी ने हटाया नहीं कभी मुझे, क्योंकि काम करता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं सम्मान करता हूं, और सम्मान से प्यारा कुछ नहीं होता। तो आज तो वोट मांगने आया हूं। बाबा भी कह रहे थे कि भाई मेरे को ये कई बार बाहर का कह देते हैं कि भाई ये तो बाहर से आया है, तो मैंने उनको ये बोल दिया प्रेस वालों को कि भाई बाहर की तो हमारी माता भी बाहर से ही आई थी, और फिर मैंने उनको ये कह दिया मैंने कि देखो घर में बहू आती है और पूरे घर की मालिक हो जाती है। तो वो काजी जी पता नहीं बोल रहे थे, लेकिन कोई भाई मुझे बता रहा था, मैंने कि भाई मैं तो हल्के की, अगर मुझे बहू मान ले तो सारा घर मेरा, मेरे कहने से चलेगा, इतनी बड़ी बात और क्या हो। अरे बेटा, बाबा डाकपाल थे हमारे, वो ये कहते थे कि दो व्यक्तियों को अगर तुम घर में संतुष्ट कर दो, एक दामाद को और एक बहू को, तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। क्योंकि बहू कि अगर तुम सम्मान और प्यार दोगे तो वो तुम्हारा सम्मान प्यार करेगी। ऐसे ही दामाद, अगर दामाद का सम्मान नहीं करोगे तो वो भी ठीक से बात नहीं करेगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ। और रही बात मकान की, मैं तो वैसे तो झोपड़ी में रहता हूँ, जंगल में मेरा एक छप्पर बना हुआ है, कोई भाई गए होंगे तो देखा भी होगा। लेकिन अभी मैंने यहीं पे तुम्हारे नारसन से थोड़ा सा आगे चल के 5-7 किलोमीटर चल के एक जमीन का सौदा कर लिया है, और वो 54 बीघे है, और उसमें मैं तो छप्पर डाल के ही रहूंगा, लेकिन आपको बैठने के लिए ना उसमें ठीक सा मकान बनाऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और ये कभी जो बाहर की बात करते हैं, ये तो बेमतलब की बातें होती है। मैं जहां भी गया हूँ बाहर से जीत के आया हूँ, और बाहर से जीत के आने के बाद जो मैंने सम्मान किया है, जो मैंने काम किया है, वो हमेशा याद रखते हैं, और जब तक मैं जीऊंगा उसके बाद भी याद रखोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी तो मेरे मन में जो तमन्ना है वो ऐसी है कि कुछ मैं एक दिन निकल रहा था बंगलौर से, तो भाई क्या लगे जी आप करोगे क्या? मैंने कहा भाई मेरी एक तमन्ना है कि ये जो बेंगलोर है ना, हमारी सबसे अच्छी और सुंदर सिटी है बेंगलोर। मैं कि अगर बेंगलोर बना दूंगा, अगर आपने मुझसे प्यार किया और मुझे सम्मान दिया, तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे, इसको जो चुनावी भाषण मत समझना। बेंगलोर की सफाई से, वहाँ के विकास से कम नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा विश्वास भी है कि ऊपर सरकार मोदी जी की, नीचे सरकार है धामी जी की,
और इस टाइम धामी जी ने मुझे वादा किया है कि जो तू वादा करके आएगा विकास का, तेजी से पहिया दौड़ेगा और मंगलौर का पूरा विकास मैं करके दूंगा। इसलिए मैं मुझसे जुबान कर रहा हूँ कि वो जो जुबान उनसे करके आया हूँ वो नहीं भी करेंगे तो उनके पीछे पड़ के कराऊंगा, और नहीं तो अपनी जायदाद बेच के सारा काम करा जाऊंगा। तो ज्यादा ना कहने की बात है। इलेक्शन में सभी नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बात करके जाते हैं और फिर नजर नहीं आते हैं। तो कहते ना जनता भी विश्वास करे तो कैसे करे, क्योंकि माथे पे तो मेरे भी नहीं लिखा हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर यकीन करना मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और रही सच्चाई की बात, अगर मैं हनुमान जी होता तो तुम्हें अभी छाती चीर के दिखाता कि मैं क्या हूँ और क्या कह रहा हूँ और क्या करूँ। बाकी सब जो बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई बन के इलेक्शन लड़े। अगर विकास चाहते हैं तो बड़े भाई बन के लड़े। भाई जो भाव से होता है, खून का भाई तो कई बार गद्दारी भी कर देता है, बंटवारे में लड़ाया हो जाता है, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं उनका कभी झगड़ा होने वाला नहीं है। वो इस इलेक्शन को लड़ ले, वो फिर जैसे भी भाई को छोटे को आदेश करेंगे वो पूरा करके आएगा उसका भाई। जो मेरे छोटे भाई है वो छोटे भाई का वो फर्क निभाएंगे और बड़े भाई का फर्क मैं निभाऊंगा, जैसे भगवान राम का लक्ष्मण निभाता था। लेकिन लक्ष्मण भी भगवान राम का वचन निभाता था, वो तो मैं नहीं कह सकता आप कितना निभाओगे, पर मैं वादा करता हूँ मैं जो वादा करूंगा, जो तुम मुझे सम्मान दोगे उसको 10 गुना बढ़ा के आपको लौटाऊंगा। किसी को कभी ये नहीं लगेगी कि करतार बढ़ाना मेरे बुजुर्गों को ये नहीं लगेगी कि करतार बढ़ाना को तुमने जन्म नहीं दिया। जो जन्म देने वाला बेटा तुम्हारा काम करता है, उससे अगर 21 ना करूं तो मैं समझूंगा मेरे जीवन में जन्म लेना आकार था मेरा। लेकिन ये तो मैं भी तुमसे कहूंगा कि तुम भी ये समझ के कि ये सगा हमारा माजाया भाई भी है, छोटा भी बड़ा भी, और बुजुर्गों का बेटा भी है। जैसे उसके लिए आप चुनाव लड़ते, अगर कोई टिकट भाई के भाई पे होती तो उसके लिए जो भाई करता वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो मुझे भी तो तुम पे विश्वास करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा भाषण देना मुझे नहीं आता, लेकिन दिल की बात तो कही जाती है। ताजी बाजी है, अभी कोई नेता आए थे, वो कह रहे थे भाई नेता आए हैं तो वो अपना इलेक्शन लड़ ले पर अपनी कोई बात ना खुलवाए। मैं अब अगर वो मुझे प्रूफ हुआ तो मैं उन नेताजी से पूछूंगा। मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुमने छुपा ली, उसको ओपन करो। क्योंकि मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे ये कह सके। अगर मैंने पूरा काम करा होता तो मैं क्यों दर दर ढूंढ रहा होता। मुझे तो कर्ज चुकाना है इस दुनिया में। कहते हैं जो भी आया है वो तभी जाएगा जब कर्ज चुका के जाएगा, नहीं तो फिर आएगा। जो जाएगा अगर कर्ज चुका के नहीं जाएगा तो फिर इस दुनिया में आना पड़ेगा। पर ईमानदारी से उस परमपिता परमात्मा से वादा किया है कि परमात्मा सारा कर्ज चुकवा दे और फिर दोबारा इस दुनिया में ना आना पड़े, किसी माँ को फिर दुख ना देना पड़े। ये मेरा वादा। और सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की मोदी जी भाभी जी, भारतीय जनता पार्टी और ये जनता जनार्दन और मेरा इनाम। मैं एक बात रह गई मेरे से कि मेरा नारसन गांव जो है, नारसन का मतलब था नाहर, और नाहर किसको कहते हैं? शेर को। तो ये शेरों की बस्ती है, और शेर भी वो नहीं जो जंगल में रहते हैं, ये वो शेर है
जो मां दुर्गे के साथ चलते हैं। जय चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जय चौधरी, जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।